मैंने तनु से बात की, वो अब भी यही कह रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये रिपोर्ट्स झूठी हैं, these are fake reports। उसका ये कहना है कि कोई जानबूझ के उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और आप दोनों को अलग करना चाहता है। आलिया, ये रिपोर्ट्स कोई और नहीं बल्कि पूरब लेकर है। तुम पूरब को अच्छी तरह जानती हो, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। अब उसने इतनी बड़ी बात कही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। बातें तो पहले भी हो रही थी आलिया, तुम कौन सी नई बात कर रही हो? अपनी दोस्त को बोलो वो सबूत लेके आए जिसके दम पे वो खुद को इनोसेंट साबित करना चाहती। अब तुम कैसी बातें कर रहे हो? फैमिली का मैटर है, पुलिस या लॉयर थोड़ी ना इन्वॉल्व है जो तुम ऐसे बोल रही हो सबूत लेकर आओ और ये सब कुछ। साथ में बैठ के सब लोग रिजॉल्व कर लेंगे। एंड भाई, आई सीरियसली फील इट्स अ ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग। आई मीन, आई नो आप पूरब पर बहुत विश्वास करते हैं और मैं भी करती हूँ, लेकिन पूरब के साथ साथ आपको मुझ पर भी तो विश्वास होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है मैं आपकी शादी किसी भी लड़की से करा दूंगी, और स्पेशली ऐसी लड़की से जिसका पास्ट ऐसा हो? जिस तरीके से आपको पूरब पर विश्वास है, मुझे तनु पर विश्वास है। एक पल को चलो मान लिया उसने आपको नहीं बताया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए। ट्रस्ट मी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई ट्रस्ट यू आलिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो तनु जिसकी शादी अभी से होने वाली है, वो उस निखिल के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये मैटर अभी की लाइफ से जुड़ा है और वो निखिल इस मैटर से, उससे बात करनी बहुत जरूरी है। और आलिया, निखिल से बात करने में हर्ज है। इस सारे मैटर में वो इन्वॉल्व है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी तो जरूरी है ना। लेकिन भाई, मैं प्लीज, ये सच जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आई रियली नीड टू नो व्हाट्स हैपनिंग। पूरब, तू एक काम कर, तू निखिल को फोन कर, उसे यहीं पर बुला ले। अभी मुझे नहीं लगता हमें उसे घर पे बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे यहाँ बुलाएंगे तो वो अलर्ट हो जाएगा, क्या कहना है और क्या नहीं सब प्रिपेयर कर लेगा। अगर हम अचानक से उसके घर में पहुंच जाएं, फिर हम उससे जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब हमें सच में मिलेंगे। थिंक यू राइट। चल लेट्स गो। अभी रुक जाओ। अभी प्लीज मत जाओ। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अभी तुम वहां पे चले गए तो मेरी इज्जत का क्या होगा? और जो मेरी फैमिली की इज्जत की बात है उसका क्या? मैं उनके बारे में नहीं सोचूं? लेकिन अभी मैं तनु प्लीज, मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है और मुझसे ज्यादा जरूरी मेरी फैमिली के लिए। आप मुझे मत रोको। चल पूरा। निखिल को फोन कर देती हूँ, वो अलर्ट हो जाएगा। दादी, What rubbish is this? फोन दीजिए मेरा वापस। तुम लोगों ने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? हम सब निखिल के घर जा रहे हैं। मैं किसी और को फोन कर रही थी। जिससे भी बात कर रही थी बाद में बात कर लेना। इस वक्त हम लोग निखिल के घर जा रहे हैं। नॉनसेंस, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं भी नहीं जा रही। लगता है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे। रॉबिन, बाहर जाके अभी को वापस बुला के ला। रॉबिन, क्या बात है, आज अचानक से मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? कुछ सरप्राइज लेकर आए हो? अरे हाँ, वो एड डील थी ना, उसके बारे में पेपर फाइनल हो गए, सब कुछ सॉर्टेड है, साइन हो गए पेपर्स।
यहां कोई डील वील फाइनल करने नहीं आए, बल्कि एक डील का पर्दाफाश करने आए। एक नाजायज रिश्ते को एक्सपोज करने आए। पर्दाफाश करने आए हो नाजायज रिश्ता? ये कैसी बात कर रहे हो पूरब? देखो अगर ये मजाक है तो मुझे तो तुम कर रहे हो हमारे साथ। तनु से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तनु से मेरा रिश्ता? कुछ रिश्ता नहीं है यार। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। दोस्त से बढ़कर? दोस्त से बढ़ के मतलब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में यार, तुम गलत समझ रहे हो। निखिल, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। सबूत? क्या बात किए जा रहे हो यार? कैसा सबूत? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैंने तुम्हें और तनु को एक ही कमरे में एक साथ देखा। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि सब सच बोल दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमें तनु के खिलाफ लीगल एक्शंस लेने होंगे। क्योंकि वो अभी से झूठ बोलकर शादी कर रही है, उसे धोखा दे रही है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच कबूल कर लो। देखो, तुम जितनी देर करोगे प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तो सोचो। उसी के बारे में तो सोच रहा हूं। सोचो मत, करो। बहुत गलत काम कर लिया लाइफ में। अब एक सही काम करो और सच का साथ दो। क्या हुआ निखिल, इतना शोर क्यों? और ये लोग कौन है? कम। ये सब मेरे दोस्त हैं। तो फ्रेंड से मिलवाओगे नहीं? एक्चुअली यू आर राइट, इन सब से तुम्हें मिलवाने की जरूरत है। कम, आई विल इंट्रोड्यूस यू। गाइस, ये है तनुश्री। मेरी तनु। इस घर के बाहर भी हमारी एक जिंदगी है पूरा, और घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। रही बात तनु की, तो तनु इज अ वर्किंग लेडी। जिस वक्त तुम आए थे उस वक्त ये काम के लिए गई हुई। चलो एक बार मान लिया कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है,
लेकिन इसका भी नाम तनु कैसे हो सकता है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? कोइंसिडेंटली ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन सच है, इसलिए क्या कर सकते। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो वो बहुत बचकाना है, लेकिन फिर भी जवाब दे देता हूं। तनु का नाम तनु होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक स्कूल में जैसे दो बच्चों का सेम नाम होने की वजह से कभी कभार टीचर रिपोर्ट कार्ड देते वक्त कंफ्यूज हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही एयरपोर्ट्स को लेकर तुम भी कंफ्यूज हो गए। गलती तुम्हारी ये नहीं है कि तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता। लेकिन पूरब एक बात बताओ, तुम्हारी गलती ये है कि एक कंफ्यूजन के बिहाफ पे तुमने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे लगाया। और मुझे छोड़ो, मगर इस बेचारी लड़की के बारे में तो सोचते, इसकी क्या इमेज रह जाएगी। थैंक यू सो मच निकिता, थैंक यू सो मच। आज सचमुच अगर तुम नहीं होती तो मैं बुरा फंस गया था। तुम थी, मेरी हेल्प करी तुमने, और तुम्हारी वजह से देखो मैं जिंदा खड़ा। तुम्हारी एक्टिंग, क्या माइंड ब्लोइंग एक्टिंग करती हो यार तुम। मतलब मैं तो फैन हो गया, और एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा था कि सचमुच तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब देखना, तुम्हारी इस एक्टिंग की वजह से एक दिन तुम बहुत 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 बड़ी एक्ट्रेस बन जाओगी। तुम तो ये हर बार बोलते हो, लेकिन कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं दिलाते। बस इतनी सी बात। आज की मदद के बाद तुम्हें नेक्स्ट एड में मैं गारंटी देता हूं कि नेक्स्ट एड में और कोई हो ना हो, तुम जरूर होगी। Really? या रियली। और इनफैक्ट मैं तुम्हें जल्दी कुछ दिनों में फोन करूंगा। आज थोड़ा काम है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों में पक्का। फिलहाल ये सब कुछ जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच, और उसके बदले में प्लीज कुछ पैसे यहीं रख लो। ओके, थैंक यू। मैं वेट करूंगी तुम्हारे कॉल का। ओके, बाय आलिया। बाय तनु। बाय। निखिल, थैंक यू सो मच। आई मीन, मुझे पता भी नहीं चला तुमने इतना बड़ा काउंटर प्लान कब बनाया, कब एग्जीक्यूट किया। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं अब गई, पर तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें थैंक यू एक्चुअली आलिया को बोलना चाहिए। अगर आलिया मुझे ठीक टाइम पर फोन नहीं करती तो ये सब कुछ मैं प्लान नहीं कर पाता। आलिया, तुमने? ओह माय गॉड, तुमने ये सब कुछ कब प्लान किया? आई मीन, हम दोनों के फोन तो दादी के पास थे, और रास्ते में भी हमें कहीं मौका नहीं मिला कि हम कहीं और से फोन कर सके। फिर तुमने ये सब? विराट, तुम भूल रही हो कि मैं आलिया मेहरा हूं। इनफैक्ट जब तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मुझे तो तभी पता चल चुका था। और इनफैक्ट मैंने आगे की भी प्लानिंग कर ली थी, तुम्हें बचाने की प्लानिंग, क्योंकि तुम तो चीजों के बारे में सोचती नहीं हो, और मैं चीजों को सोचे बिना छोड़ती नहीं हूं। मैं तो जा रही हूँ, तुम भी फटाफट चली आओ। हाँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड का क्रियाक्रम देखने के लिए। ओह गॉड, मतलब भाई और तनु की शादी अब नहीं होगी? मतलब इतने महीनों की हमारी प्लानिंग, हमारी मेहनत सब बेकार चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तनु का तो इस वक्त दिमाग नहीं चल रहा होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आलिया मेहरा, पहले तुम मेरे से माफी मांगोगी, उसके बाद मैं तुम्हारा और कोई काम करूंगा। हेलो, बोलो आलिया, अब किस काम में मेरी मदद की जरूरत है? तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए फोन किया, क्योंकि कुछ ही देर में तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। कैसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा? पूरी बात ढंग से बताओगी? भाई को तनु का सच पता चल गया है। ओह नो, अब मैं क्या करूंगा? अगर तनु और अभी की शादी नहीं हुई
तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। रो मत, और जो मैं कह रही हूँ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। यहाँ पर कुछ देर तक तो तनु ही क्लास चलेगी। ऐसे कब तक चुप रहेगा बेटा? बात भी नहीं कर रहा तू। आज तक अभी ने तुझे ऐसा बोला नहीं है ना, तो तुझे बुरा लग रहा होगा बेटा, मैं जानती हूँ। दादी, मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि अभी ने मुझे सबके सामने डांटा, बल्कि बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि वो तनु एक बार फिर बच गई। उसका सच सबके सामने आते आते रह गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा उस निखिल को पता कैसे चला कि हम वहां आने वाले। मेरा मतलब है आलिया और तनु तो उसे इन्फॉर्म कर नहीं सकते ना, उनका तो फोन तक हमने छीन लिया था। और उसे सिर्फ ये नहीं पता था कि हम वहां आ रहे हैं, उसे हमारे सबूत के बारे में पता था, इसलिए वो किसी और लड़की को ले आया हमारे सबूत को गलत साबित करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी गैंग में कोई चौथा मेंबर भी है जिसके बारे में हमें पता ही ना हो सकता है पूरा, और हो ना हो वो इसी घर में। दादी, इसे आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए, स्पेशली यूं प्रज्ञा कि एक दिन में तनु और भाई की शादी, और एक बार इनकी शादी हो जाए उसके बाद उनकी मेमोरी वापस भी आ जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली डोंट केयर, हमारा काम हो चुका होगा। सो इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, इस पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। शादी वाला घर है, थोड़ी सी डांस मस्ती करते हैं। इनफैक्ट आज रात को घर में फैमिली डिनर है, सो आई रिकमेंड कि आप लोग फैमिली डिनर पर आएं, और कल जब तनु और भाई की शादी होगी तुम कपल को बेस्ट विशेस देने भी आए। व्हाट्स इट तनु? हाँ, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग गाइस। डिनर पर मिलते हैं। चले तनु? हाय गाइस। I'm sorry दी। फिर मेरी वजह से हम सबको हार का मुंह देखना पड़ा। सब मेरी गलती है। कभी मैं खुद के साथ कुछ गलत कर बैठता हूं और कभी कुछ ऐसा कर बैठता हूं कि दूसरे लोग फायदा उठा लेते। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। सोचा कि आलिया तनु कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सिर्फ आलिया और तनु पे नजर रखी, जबकि मुझे निखिल पे भी नजर रखनी चाहिए थी कि एन मोमेंट पे कहीं वो कोई चाल ना चलते। आई एम सॉरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तनु, क्या हो गया? वहां पर मैं प्रज्ञा की क्लास लगा कर रही हूँ, यहाँ पर तुम मुंह लटका कर खड़ी हो। हमें सब सॉर्ट आउट तो हो गया ना? आलिया, हम हर बार यही सोचते हैं और हर बार वो कोई ना कोई पैतरा लगा लेती। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आलिया, तुमने देखा नहीं, तुम जब उसे बातें सुना रही थी वो कैसे स्ट्रॉन्ग बन के सामने खड़ी थी, जैसे अभी भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ करने वाली है। ये आखिरी दिन पड़ा है और आई होप ये आखिरी दिन सुकून से निकल जाए, बट आई एम श्योर उसके दिमाग में अभी भी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। दिमाग चलाने से क्या होता है स्वीटा? किस्मत साथ देनी चाहिए। इस वक्त तो किस्मत हमारा साथ दे रही है, तो तुम टेंशन मत लो। डरना उसे चाहिए, सैड उसे होना चाहिए, और तुम हो रही हो। यू नो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड रिलैक्स।
आई होप ऐसा ही हो आलिया। I mean, वो कुछ नहीं करेगी और इस चक्कर में अगर हमने भी कुछ नहीं किया तो वो बहुत कुछ कर सकती है। I mean, हमें अलर्ट रहना चाहिए। 2 दिन पड़े हैं शादी में और 2 दिन में हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तुम मुझसे कह रही थी ना कि 24 घंटे पड़े और तुम सुकून से निकालो, बट मैं चाहती हूँ ये 24 घंटे कि उसके उसी पेन में निकले जिस पेन में मैंने निकाली। तुम ऐसा क्या करने का सोच रही हो? बताती हूँ। ये क्या हो गया मुझे? क्यों डांटा मैंने पूरब को सबके सामने? हाँ ठीक है, हो गई गलती, पर वो सब कर तो मेरे लिए रहा था ना, और फिर गलती तो मेरी भी थी ना। पूरब ने एक बार कहा और मैंने सब ऐसे मान लिया जैसे मैं खुद चाहता था कि वो सब सच ही निकले। क्यों मैंने इस सब पे इतनी जल्दी भरोसा कर लिया? क्यों गया मैं निखिल के पास? और जब पता चला कि सब झूठ निकला तो मैं बार बार प्रज्ञा की तरफ क्यों देख रहा था? अब समझा। मैं पूरब की सब बातें इसलिए मान रहा था क्योंकि मैं खुद चाहता था कि किसी भी तरह मेरा तनु से रिश्ता टूट जाए। वो जो कह रहा है वो सच निकले और ये शादी रुक जाए, क्योंकि मैं उसे शादी तो कर रहा हूं और अंदर ही अंदर चाहता प्रज्ञा को। हाँ, यही चल रहा था मेरे दिल में, पर दिल की बात दिल में ही है ना। कह तो मैं प्रज्ञा से अभी तक नहीं पाया ना। हर बार सोचता हूँ इस बार बोल दूंगा, पर जैसे ही वो सामने आती है धड़कनें बढ़ जाती है, सांसें अटक जाती है और मुंह पे ताला। ये देखो, जैसे याद किया वो फिर से मुझे दिखने लगी। यार अब कौन निकालेगा मुझे इस प्रॉब्लम से? पूरा भी है नहीं, कौन करेगा मेरी हेल्प? सुनिए, मैं सोच रही थी कि मैं घर ही चली जाती हूँ। नहीं, वो कोई काम तो बचा नहीं है ना, और देर बहुत हो गई है तो। ओह शिट, वो सच में सामने खड़ी थी और मुझे लगा क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैंने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। भाई, वो तुम? वो एक्चुअली ये गिर गई थी तो मैं इसे बस उठा रहा था। पर्स मेरा गिर गया था तो ये उठा रही थी तो पर्स गिर गया, और पर्स को उठाने के चक्कर में ये गिर गई, और दोनों को उठाने के चक्कर में मैं भी गिर गया। आओ! एक्चुअली हम दोनों बाई चांस एक साथ ही गिर गए। मैं चलती हूँ, देर भी हो रही है। गुड नाइट। रुको, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज रात तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती।
क्या है ना, आज हमारे यहाँ पर फैमिली डिनर है। तनु के पेरेंट्स आ रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली है। एंड भाई अनफॉर्चुनेटली सारे सर्वेंट्स छुट्टी पर चले गए। सो वी नीड समबडी टू सुपरवाइज। एंड आई रिमेम्बर कितने अच्छे से काम करती है प्रज्ञा आपका, सारी पार्टीज अरेंज करती है, आपका सारा काम करती है। एंड व्हाई नॉट टुनाइट्स डिनर। और वैसे भी पता नहीं ये रॉबिन कहाँ चला गया, समझ ही नहीं आ रहा है। रॉबिन, तुम एक काम करो, तुम वो जो अगले महीने छुट्टी लेने वाले थे वो आज से ही ले लो। लेकिन मैम मैंने तो अभी सर से अगले महीने छुट्टी ली। आई नो स्वीटहार्ट, लेकिन तुम आज से छुट्टी ले लो, मैं बोल रही हूँ ना। और याद रखना, अगर बात नहीं मानोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि छुट्टी परमानेंट हो जाए। रखो रखो, पैसे रखो। और रॉबिन, फोन बंद रखना, ठीक है? हैव फन। क्या हुआ, कर पाओगी ना? अरे आइए आइए मिस्टर मिसेस मेहता, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल बढ़िया है। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ आपका इंतजार। हाँ हाँ, और आंटी जी, मम्मी जी तो कुछ जरूर से ज्यादा ही इंतजार कर रही थी, कि जब तक आप लोग नहीं आते डिनर नहीं शुरू होता ना। क्यों? मम्मी आप भी ना किन की बातों पे ध्यान दे रहे हैं? इनकी तो आदत है मजाक करने की। अब चलिए मेरे साथ। कम। ये यहाँ क्या कर रही है? डिनर की तैयारी कर रही है, और क्या? वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तूने क्या कहा था कि शादी से पहले ये खुद यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये तो यहाँ पर फैमिली डिनर के। आई नो मम्मा, मैंने आपको ये भी कहा था कि अभी प्रज्ञा को पूरी तरीके से भूल चुका है, तो अब ये यहाँ सिर्फ एक सेक्रेटरी की तरह है बस। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? वेट, मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। प्रज्ञा, मेरे मॉम डैड आए यहाँ पर, काफी थके हुए होंगे, तुम उन्हें ड्रिंक सर्व नहीं करोगी? पहले मैं पानी देती, बाद में करना। पहले जाके ड्रिंक सर्व करके आओ, बहुत थके हुए होंगे ना, प्यास भी लगी होगी। जाओ। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि तुम्हें इस तरह काम करते हुए देखकर मुझे बुरा क्यों लगा? तो दीजिए जवाब। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि एक्चुअली मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि मुझे पता था बात बोलने की आएगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। क्या? सच बताओ या झूठ? झूठ सुनने के लिए तो सवाल नहीं किया मैंने, सच बोली। तो सुनो, मुझे तुम्हारा दुपट्टा दुपट्टे को क्या हुआ? ऐसे ऐसे ही रहता है। दुपट्टा ऐसे थोड़ी होना चाहिए। तो ये हाँ, एक सेकेंड, ये बाल पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।